वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर और सेम सेकेंड कि उसका सिलेबस क्या होगा, उस चीज़ को हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इसमें आपकी 8 यूनिट है और उन यूनिट के अंदर सबसे पहले जो यूनिट होगी वो होगी इंट्रोडक्शन टू आर्चीगोनेट्स एंड ब्रायोफाइट्स। आपके पेपर का नाम है आर्चीगोनेट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ठीक है, जैसा आप सबको पता है ये फर्स्ट ईयर और उसके सेकंड में ये वाला पेपर आपका आता है। तो इसमें 8 यूनिट है। 8 यूनिट के अंदर आप जो है पहली यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू आर्चीगोनेट्स एंड ब्रायोफाइट्स। इसके अंदर आप पढ़ेंगे यूनिक फीचर्स ऑफ आर्चीगोनेट्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स होता क्या है। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं दे डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू द रूट स्टेम एंड लीफ। यानी कि ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनको नमी पसंद है और मॉइस्चर पसंद है। ज़्यादातर ये प्लांट जो है पानी के अंदर ही या पानी पर ही डिपेंड्स होते हैं। तो हम इसके पहली यूनिट में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसका एडेप्टेशन पढ़ेंगे और हैबिटेट पढ़ेंगे। मेन चीज़ है कि इसके अंदर जो है जो प्लांट बॉडी होती है वो सब थैलस बोलते हैं। यानी कि इसका जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं होती, तो उस प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। तो हम इसमें थैलस स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। इसके जो मेन एग्जाम्पल है वो है रिक्शिया और मार्गेशिया। रिक्शिया मार्गेशिया थैलस ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करी जाएगी। इसके बाद में इसकी मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि आपके पहले यूनिट में जो लाइफ साइकिल होगी वो लाइफ साइकिल होगी रिक्शिया और मार्गेशिया। यानी कि आपको स्टडी करनी है रिक्शिया और मार्गेशिया की स्टडी करनी है। ठीक है ना। रिक्शिया एक ब्रायोफाइट्स है, मार्गेशिया भी ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स के बारे में ये जाना जाता है कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरेशन और जनरेशन होती है। यानी कि एक अवस्था तो उसमें गैमेटोफाइट होती है, एक स्टेज का नाम होता है स्पोरोफाइट्स। इसके बाद इसमें रिक्शिया मार्गेशिया के बाद में आप एंथोसिलोस, स्फेगनम की भी स्टडी आप करेंगे। साथ ही साथ जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के उनके क्या यूज होंगे। तो पहली यूनिट में आप स्टडी करोगे ब्रायोफाइट्स की, जिसमें मेनली जो है रिक्शिया मार्गेशिया इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एंथोसिलोस और स्फेगनम की भी स्टडी करी जाएगी। यानी कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, आप इस पेपर के अंदर पढ़ोगे कि ब्रायोफाइट्स होता क्या है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी लाइफ साइकिल क्या है, क्या इनके हैबिटेट है, और इनकी लाइफ साइकिल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। सेकेंड यूनिट जो है जो आप स्टडी करोगे वो है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट एक तरह से एक इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद करोगे, स्टडी करोगे। फॉसिल प्लांट राइनिया का फॉसिल प्लांट की स्टडी भी सेकेंड यूनिट में करी जाएगी। इसके बाद आप इसका क्लासिफिकेशन तैयार करोगे और हिट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, यानी कि इनके अंदर सीड जर्मिनेशन, सीड फॉर्मेशन कैसा होता है उसके बारे में आप स्टडी करोगे सेकेंड यूनिट में। यानी कि सेकेंड यूनिट जो आपकी है टेरिडोफाइट की है। ये एक पुराने एनिमल्स हैं जो काफ़ी समय से इस पृथ्वी पर है। इसके बाद में इसमें स्टीलर सिस्टम मीन्स अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, उसकी भी स्टडी सेकेंड यूनिट में करी जाएगी। और लास्ट वन इसका जो हम करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो सेकेंड यूनिट आपकी टेरिडोफाइट्स की है। थर्ड यूनिट जिम्नोस्पर्म, यानी कि एक और नया टॉपिक इसमें ऐड करा गया जिम्नोस्पर्म का, जिसे हम नेट सीड भी हैं। जितेंद्र जेएमएस पॉलिटिकल थर्ड यूनिट में आपकी जो यूनिट का नाम है वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? नेक्स्ट सीड वाले, यानी कि इनके सीड बहुत बड़े भी होते हैं और सीड कोड इनका होता नहीं है।
जैसे साइकस, पाइनस, एफिड्रा, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, चिलगोजा नाम सुना होगा। हाँ जी। चिलगोजा खाते हैं, एक ड्राई फ्रूट है, तो वो क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस जो होते हैं, ये साइकस जो है, जो हिली रीजन्स हैं, हिल रीजन्स पे पाए जाते हैं। तो साइकस की लाइफ साइकिल भी आपकी इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है ना। साइकस, पाइनस, एफिड्रा, इनकी लाइफ साइकिल होगी, इनका हम रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनके हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राई फ्रूट होता है चिलगोजा, चिलगोजा पाइन, तो चिलगोजा पाइन जो है पाइन से ही मिलता है, ये ड्राई फ्रूट है। तो तीसरी यूनिट में आप जिम्नोस्पर्म की स्टडी करेंगे, जिसके अंदर साइकस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकस, पाइनस। चौथी यूनिट है आपकी पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी यानी कि स्टडी ऑफ पैलियोबॉटनिकल कैरेक्टर्स, जिसके अंदर इसके जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल, आपको पता होगा कि वे लगातार एक निरंतर एक इरा होते हैं। इरा में मतलब एक काल बदलता है, काल बदलने के बाद बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, फॉसिल जिन्हें बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर हम फॉसिल की स्टडी करेंगे। पैलियोबॉटनी में फॉसिल की स्टडी करी जाएगी, प्लांट्स के फॉसिल की स्टडी करी जाएगी, यानी कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। जो हमारे फॉसिल्स हैं तो वो कभी ज़मीन में दब गए होंगे, और दबने के बाद जब उन्हें दोबारा से खुदाई गई हुई है, तो खुदाई होने के बाद वो फॉसिल ज़मीन से निकलते हैं। तो इसकी स्टडी हम चौथी यूनिट में करेंगे। टाइप्स ऑफ फॉसिल पढ़ेंगे, फॉसिल्स के टाइप की स्टडी होगी, उनकी टेक्निक होगी, और फिर उसमें कंट्रीब्यूशन, कुछ साइंटिस्टों के नाम भी आ रहे हैं, बीरबल साहनी, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है पैलियोबॉटनी में, उसकी स्टडी हम करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। एंजियोस्पर्म मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, यानी कि दे हैव रूट, स्टेम एंड लीफ। उनके अंदर रूट भी होती है, स्टेम भी होती है, और लीफ भी होती है। ज़्यादातर ये हमारे यूपी के इलाके में एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। जितने भी ये वीट हैं, वीट, राइस, मेज, ये सब एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म की प्लांट्स की स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर की स्ट्रक्चर, फ्लावर पार्ट, फ्रूट की स्ट्रक्चर, और टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, और टाइप ऑफ सीड्स भी हम इसमें पढ़ेंगे। यानी कि सारी स्टडी जो होगी एंजियोस्पर्म की होगी यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 है प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी के हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम टिश्यू की स्टडी करेंगे। इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, रूट, स्टेम, लीफ के बारे में हम स्टडी करेंगे, और मेरिस्टेमेटिक रीजन्स, मेरिस्टीम की हम थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे ट्यूनिका कार्पस थ्योरी पढ़ेंगे हम, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे हम इसके अंदर, एनुअल रिंग्स पढ़ेंगे। जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं, तो हम जब उनका सेक्शन काटते हैं, सेक्शन काटने के बाद उनके अंदर हमें कुछ रिंग्स नज़र आती हैं। उस रिंग से हम उनकी एज का पता लगाते हैं कि ये प्लांट्स कितने साल पुराना होगा। देहरादून के अंदर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर भी एक प्लांट रखा गया है। उस प्लांट्स के अंदर बहुत सारी रिंग दिखाई गई हैं। उन रिंगों को हम काउंट कर लेते हैं, जितनी रिंग होती हैं उतनी ही उस प्लांट्स की एज हो जाती है। तो एनुअल रिंग से हमें पता चलता है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 7 है। इसका नाम है रिप्रोडक्टिव बॉटनी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमें रिप्रोडक्शन, प्लांट का रिप्रोडक्शन, हम इसे शुरुआत करेंगे फ्लावर से। सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनेशियम की हम स्टडी करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव की हम स्टडी करेंगे। पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन की भी हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर टोटल फ्लावर से लेकर एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक की स्टडी इस रिप्रोडक्टिव बॉटनी के अंदर होगी। और लास्ट जो यूनिट हमारी है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी के नाम से पता चल रहा है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। सबसे लास्ट की यूनिट में हम पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करेंगे कि पॉलन की स्ट्रक्चर क्या है, एक्साइन क्या होता है, इंटाइन क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस कितने होते हैं। पॉलन एलर्जी, पॉलन से कुछ एलर्जी भी होती है, स्किन एलर्जी होती है, उसकी स्टडी हम करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो लास्ट वाली यूनिट में हम टोटल स्टडी हम पॉलन ग्रेन्स की करेंगे।
पॉलन्स की हम स्टडी करेंगे, पॉलन्स की स्ट्रक्चर देखेंगे, पॉलन से क्या डिजीज़ होने वाली है, और कुछ हम पॉलन को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा भी हम देखेंगे कि वो पॉलन हमें कैसे दिखाई देते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आर्चिगोनेट्स ब्रायोफाइट्स को हम कह रहे हैं। ब्रायोफाइट्स मैंने बोला कि इनके अंदर क्या होता है, आर्चिगोनियम और एंथ्रेलियम। तो आर्चिगोनेट्स इसी नाम से इनको इंडिकेट करा गया है कि आर्चिगोनेट्स होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इनका क्या है, फ्लास्क से, जैसे फ्लास्क होता है, केमिस्ट्री में आपने फ्लास्क देखी होगी, और फ्लास्क की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, जैसे फ्लास्क होता है, आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर फ्लास्क शेप, यानी कि फीमेल की शेप फ्लास्क की तरह है। तो फ्लास्क शेप इसकी स्ट्रक्चर है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल को हम देख लेते हैं। क्या करिए ब्रायोफाइट्स की, मैंने बोला कि इन्हें नमी पसंद है और ये हिली फिजिकल रीजन में पाए जाते हैं, रूट स्टेम लीफ में होती नहीं है। इसकी प्लांट बॉडी को थैलस बोला जाता है, यानी कि थैलस ही इसकी प्लांट बॉडी को बोला जाता है। अगर हम रिक्शिया मार्केशिया को देखें तो ये नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं, कारपेट की तरह होते हैं। अगर किसी सतह पर है तो ऐसा लगेगा जैसे कारपेट होता है। डायरेक्टर काट दे बंद कर